हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। वो अमेरिका की पहली ऐसी औरत थी जिसकी मौत टाइफाइड की वजह से हुई थी, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि वो मेरी नहीं बल्कि आज भी रूह बनकर उसी अस्पताल में भटकती है जहाँ कभी उसकी मौत हुई थी। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते हैं और अमेरिका की रहने वाली मेरी मेलन को लोग टाइफाइड मेरी के नाम से बेहतर जानते हैं। मेरी को टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद एक आइलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि ये स्थान श्रापित है। उन्हें यहाँ से लोगों के चीखने और दर्द से भरे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा तक पर मारने की हिम्मत नहीं करता कि यह टाइफाइड जैसी घटना बीमारी को वर्ष 1906 में पहचान मिलने लगी थी और वर्ष 1907 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल के तहत घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने गए तो उन्होंने मेरी को पहली नज़र में तो फिट ही पाया, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि मेरी के शरीर में टाइफाइड घर कर चुका है और जबकि टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है तो मेरी से होते हुए यह बीमारी उसकी बेटी और जिस घर में मेरी रसोइयों के शोर पर काम करती थी उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह जिस घर में मेरी काम करती थी उस घर में रहने वाले 11 लोगों में से 6 को टाइफाइड हो गया और मेरी का शरीर पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। इसलिए मेरी को एक अकेले नॉर्थ ब्रेदर आइलैंड पर भेज दिया गया। वहाँ उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और अकेलेपन और सुविधाओं के अभाव में तरस कर मेरी ने दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी की वजह से और 51 लोग भी टाइफाइड की चपेट में आ गए थे। इस अस्पताल में कई मौतें हुई और सभी की वजह टाइफाइड बीमारी ही थी। वर्ष 1963 में इस अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों को ये स्थान एक भूतथा स्थान लगने लगा था, क्योंकि वहाँ मरे लोगों की आत्माएं रहने लगी थी। इसलिए दोस्तों वहाँ भूतों का एक स्थान बन गया था। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।